सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखं नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोः अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्वनिर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। तो ये देख रहे हैं सिद्धांत उत्तर देख रहे हैं जो आक्षेप किया था कि जागृत पदार्थ जो ये जागृति पदार्थ ज्ञान समकाल में उत्पद्यन्ते, ये उत्तर दे रहे हैं। और अज्ञात सत्ता भावा द्वितीय जागरण पर्यंतम न अनुवर्तन्ते, जागृत स्वप्न पदार्थ अस्थिराः, ये सिद्धांत है। पूर्व पक्षी ने क्या कहा था कि जागृत में तो पदार्थ आगे बढ़ते रहते पर स्वप्न में नहीं बढ़ते आगे, ऐसे उसका उत्तर दे रहे थे। तो जागृत पदार्थ सर्वेपि तद्विषयक ज्ञानेन सह उत्पद्यन्ते और ज्ञानेन सहैव विनश्यन्ति च। जितना ज्ञान हो रहा है उतने पदार्थों की उत्पत्ति हो रही है और ज्ञान समाप्त होगा तो उनका नाश भी होगा। ये सिद्धांत है, मुख्य सिद्धांत। तो आगे कहते हैं यहाँ पे पिछले इसमें क्या लिखा था, हाँ, और घटादि प्रपंच जो है, प्रमेय जो है, उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब नहीं होता है। कहाँ होता है? केवल वृत्ति में होता है। क्यों? क्योंकि वृत्ति क्या है कि सत्व का परिणाम है और तमस का परिणाम है अर्थ। तो इसीलिए क्या कह दिया, ये वृत्ति सत्वगुण परिणाम होने के कारण। क्यों? क्योंकि वृत्ति अंतःकरण में बनती है, अंतःकरण सत्व का कार्य है। और घटपटादि प्रपंच जो है वो विषय जो है पदार्थ, जागृत पदार्थ, वो सब क्या है? तमस के परिणाम है। दोनों अविद्या के ही परिणाम है, ज्ञान और विषय अर्थ। किंतु अर्थ तो क्या है कि अविद्या का परिणाम है, अविद्या के तमो अंश का परिणाम है। और अर्थ का ज्ञान जो है वो अविद्या के सत्वांश का परिणाम है। ये देखा था हमने। और कहाँ है अविद्या? अविद्या ब्रह्म में आश्रित है, आत्मा में, चैतन्य में आश्रित है। तो अभी आगे कहते हैं, तो इससे क्या हो गया कि ज्ञान घटादि विषयाणाम तो चैतन्य आभास ग्रहण योग्यताया अभावात, माने अयोग्य है। घटादि विषय जो है उसमें चैतन्य का आभास नहीं बन रहा है, वृत्ति में बन रहा है, अंतःकरण में बन रहा है। तो घटादि तमस में, तो तमस में प्रकाश रूप चैतन्य का प्रतिबिंब नहीं बनता, ये अर्थ हो गया, आभास नहीं बनता। इसीलिए क्या है कि उनको ज्ञान नहीं होता, घटादि को ज्ञान नहीं होता। किंतु जहाँ अंतःकरण है, सत्व का कार्य है, उसी में प्रतिबिंब होता है और वहाँ पे ज्ञान उत्पन्न होता है। इसीलिए क्या है कि घटादि विषयाणाम तो चैतन्य आभास ग्रहण योग्यताया अभावात विषय अवच्छिन्न चैतन्यम न ज्ञानम न वा साक्षी। तो चैतन्य सब जगह है, किंतु क्या है कि विषय अवच्छिन्न चैतन्य जो है वो न ज्ञान है न साक्षी है। किंतु अंतःकरण के सत्व का परिणाम होने के कारण क्या है कि उसमें प्रतिबिंब बन जाता है और चैतन्य के आभास ग्रहण की योग्यता होने के कारण ज्ञान कह देते हैं, वृत्ति को ज्ञान कहते हैं और शुद्ध चैतन्य को साक्षी कहते हैं। इतना हमने देखा था इत्थम। इस प्रकार से इत्थम जागृत पदार्थाः तज्ज्ञानानि च सहैव उत्पद्यन्ते सहैव नश्यन्ति। तो मुख्य सिद्धांत बतला दिया। क्या है? दृष्टि सृष्टिवाद। जितना जीव देख रहा है, प्रपंच ग्रहण कर रहा है, देख रहा है माने उपलक्षण है, देखना, सुन रहा है, और जिन जिन इंद्रियों से ग्रहण कर रहा है, जो भी पदार्थ ग्रहण कर रहा है उस समय ज्ञान जितना हो रहा है उतने पदार्थ उत्पन्न हो रहे, और जिनका ज्ञान नहीं हो रहा है वो नहीं है, अज्ञात सत्ता नहीं मानते। तो जो ज्ञात सत्ता है वो ज्ञान के साथ ही उत्पन्न हो जाते पदार्थ, उनका ज्ञान होता है और ज्ञान जब ये हो रहा है उस काल में ही उत्पन्न होते हैं।
और ज्ञान समाप्त हो गया तो नष्ट भी होते पदार्थ। ये सिद्धांत है। इत्थम जागृत पदार्थ तज्ञानानि च, पदार्थ भी जागृत के और पदार्थों का ज्ञान, ये क्या है, सह एव उत्पद्यन्ते, एक साथ उत्पन्न होते हैं, और सह एव नश्यन्ति, एक साथ नष्ट भी होते हैं। अतः ते अपि प्रातिभासिकाः एव स्वप्न पदार्थवत इति वेदांत रहस्यम। ये वेदांत का रहस्य माने यही ज्ञान है, इसमें रह सकते हैं तो हो गया, और कुछ साधन नहीं चाहिए, ये एक ही पर्याप्त है, प्रक्रिया और कोई नहीं चाहिए। यदि समझ में आ रहा है कि जो पदार्थ है, सभी पदार्थ माने केवल शरीर के बाहर नहीं, ये शरीर भी सुषुप्ति से जब उठते हैं जागृत अवस्था में, ये शरीर उत्पन्न हो रहा है, अहंकार आदि संपूर्ण कोश उत्पन्न हो रहा है, और बाहर का प्रपंच भी उत्पन्न हो रहा है, मेरे लिए उत्पन्न हो रहा है। जितना देख रहा हूँ उतना उत्पन्न हो रहा है, और सुषुप्ति में जा रहा हूँ तभी नित्य प्रलय कहते हैं, इसलिए उसको नित्य प्रलय कहते हैं कि सब प्रलय हो रहा है सबका। और दिन भर जो जो ग्रहण कर रहे हैं, दूसरे को छोड़कर ग्रहण कर रहे हैं, तो दूसरे का नाश हो रहा है, माने वो सब पदार्थ नष्ट हो रहे हैं, केवल जितना मेरे ज्ञान में आ रहा है उतना ही प्रपंच है। ये लेकर चलेंगे तो क्या है कि ते अपि प्रातिभासिका एव, क्या हो जाएगा, जिनकी उत्पत्ति और नाश होती है ज्ञान के साथ, उसी को प्रातिभासिक कहते हैं। जैसे स्वप्न पदार्थ, स्वप्न पदार्थों का जब तक ज्ञान है तब तक उनको मानते हैं, जितना ज्ञान है उतने ही पदार्थ, जितनों का ज्ञान है उतने ही पदार्थ उत्पन्न होते, और ज्ञान समाप्त हो गया तो पदार्थ भी नष्ट होते, भले ही वो आप जाग जाए स्वप्न से या कहीं और दृष्टि चली जाए। हम आते जी, कोई प्रश्न था, पूछिए, अनम्यूट कीजिए। जो चीजें हम देखते हैं वो उत्पन्न हुई और वो यू कैन आस्क इन इंग्लिश, इट्स ओके। हिंदी लगता है आप। then the things that we have the jnanam, like distant things, say I'm sitting here and I'm thinking of Australia does exist there. You are thinking, right? You are thinking in स्वप्न also. स्वप्न में भी सोच रही है, वो पदार्थ है क्या? स्वप्न में आप जो देखिए चिंतन करती है, आप ऑस्ट्रेलिया का चिंतन कर रही है, ठीक है, मैं कहता हूँ ऑस्ट्रेलिया की स्वर्ग का भी चिंतन कर सकती है ना, स्वर्ग है क्या? जैसा शास्त्र में बताया उतना हमको पता है, वो सब क्या है कि अपरोक्ष है, अपरोक्ष नहीं है, परोक्ष है ना। तो परोक्ष जो है अज्ञान सत्ता है, उसको नहीं मानते। व्हाट इज अज्ञात सत्या? अज्ञात सत्ता इज व्हाट इज नॉट नोन टू यू इन दिस मोमेंट। अभी आपको कितना दिख रहा है उतना ही प्रपंच है, बाकी जो सोच रहे हैं, सोच में तो बहुत कर रहे हैं, मैं तो अपने आप को राजा समझ सकता हूँ, नहीं होता ना। सोच में क्या है, सत्य है कि नहीं है, ये कैसे कहेंगे? देखिए, आप कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया का मैं विचार कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने नहीं देखा, मेरे बेटी ने देखा है, मेरे बेटे ने देखा है, वो वहाँ पर है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है, वो अभी देख रहे हैं, पर वो आप बेटी जो आपकी देख रही है उसको देख रहे हैं क्या अभी आप? उसकी भी सत्ता नहीं है अभी। ये सुनने में थोड़ा कठोर लगता है, क्योंकि देखिए आप है नहीं, आपका शरीर भी आप जब तक देख रहे हैं तब तक सत्य है। सुषुप्ति में वो शरीर नहीं है ना, स्वप्न में आप कुछ और देखते हैं। और वैसे ही क्या कि डे ड्रीमिंग जो आप कह रहे हैं, आप विचार कर रही है यथार्थ है या नहीं है, उसमें कोई भेद ही नहीं करते। यदि आप कोई मन में विचार कर कर कुछ उत्पन्न कर रहे हैं तो उसकी कोई सत्ता नहीं है, बिकॉज अदर्स डोंट नो, राइट, ऐसा भी कह सकते हैं। बट द अदर्स आर ऑल्सो आर इन यूअर परव्यू, आपके दृष्टि में बाकी है। ये जैसे आपके दृष्टि में शरीर है, वैसे ही आपके दृष्टि में बाकियों का शरीर है, वो भी मिथ्या है, ये भी मिथ्या है। किंतु अभी क्या कह रहे हैं, अब अभी क्या मानकर चलिए, वास्तविक क्या है कि इसके पीछे और एक मुख्य सिद्धांत है। माने दृष्टि सृष्टिवाद में समकालीन उत्पत्ति कह दी, एक साथ उत्पन्न हो रहे हैं, तो इसमें कह सकते हैं ईश्वर ने उत्पत्ति कर दी, जब भी आप देख रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तभी वो उत्पन्न हो गए, जब भी नहीं ग्रहण करे कभी नाश हो गया, तो ईश्वर की व्यवस्था है वहाँ पे समकालीन। दूसरी आगे कहेंगे कि दृष्टि रेव सृष्टि, जो देख रहे हैं वही सृष्टि है, और कुछ नहीं है, पदार्थ है ही नहीं। इसलिए जैसे क्या, इसीलिए क्या है ना, जो आप देख रहे हैं, आप विचार कर रहे हैं, जब भी आप विचार कर रहे हैं तभी सामने दिख रहा है कुछ। जब भी ऑस्ट्रेलिया का विचार कर रहे हैं, सोचिए, तभी सामने कुछ दिख रहा है, ये पार्ट चल रहा है, आपको ग्रहण नहीं हो रहा है, आप सोच रहे हैं अरे वहाँ पे मेरी बेटी कैसी होगी, बच्चे कैसे होंगे, ये जो भी है, तो ऐसे सोच रहे ऑस्ट्रेलिया में अरे वहाँ पे अभी कैसा होगा, तो ऐसे जो चिंतन कर रहे हैं, यहाँ से ध्यान हट गया तो इसका नाश हो गया, उसकी उत्पत्ति हो गई, है ना।
ऐसा भी मान सकते कि जो ग्रहण कर रहे हैं ना उसकी उत्पत्ति हो गई। तो स्वप्न में जो ग्रहण कर रहे हैं उसकी उत्पत्ति हो गई, वैसे आप डे ड्रीमिंग कर रहे हैं उसकी उत्पत्ति हो गई। तो ये छूट गया ना, जागृत अवस्था में जो वो छूट गया, दोनों एक साथ नहीं हो रहे। यदि ये थोड़ा सुनाई दे रहा है और मन वहाँ पर है, तो मन कहाँ पर है? मन जहाँ पर है वह उसी को सृष्टि मानते हैं। जिस पदार्थ में मन लगा हुआ है उसी की सृष्टि मानेंगे, क्योंकि मन के बिना इंद्रियों से ग्रहण नहीं हो पाएगा। इंद्रिय पीछे होनी चाहिए, मुझे इसीलिए ज्ञात सत्ता कह दिया। ऐसा नहीं कि इंद्रियों से ग्रहण हो रहा है, जैसे अभी कई कहते हैं कि इंद्रियों से ग्रहण होते रहता है पर मन यदि पीछे नहीं है तो भी वो रजिस्टर्ड रहता है। जब भी कहते हैं कोई बुलाएगा, अरे सुन रहे हो क्या कह रहा हूँ, तो कहेगा हाँ सुन रहा हूँ, क्या ऐसे कुछ बोला, ऐसे कुछ बोला। तो यदि थोड़ा ग्रहण हो गया तो उस अंश में सत्ता है, बाकी अंश में तो मन वहाँ भटक गया, तो इसीलिए वह उसकी सत्ता है। तो जितना ग्रहण हो रहा है उसकी सत्ता है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है। और जब भी ज्ञान चला गया उसका, तब नष्ट भी हो गया। और ये केवल बाहर नहीं सोचना चाहिए, इंद्रियों के बारे में भी सोचिए। इंद्रियों भी, अभी देखिए, केवल मैं सुन रहा हूँ, खा नहीं रहा हूँ कुछ, तो रसन इंद्रिय नहीं है। रसन इंद्रिय नहीं है, समझिए, जैसे रसन इंद्रिय है ही नहीं। जब भी खा रहा हूँ तभी रस ऐसे देखिए, ये सलाइवा इज स्टिल मूविंग, राइट। तो बात करते समय भी थोड़ा टेस्ट आ जाता है मुंह में, जैसा कुछ टेस्ट है, मिंट खाया तो मिंट का टेस्ट होगा, नहीं कुछ ये किया तो इसीलिए, या बारिश हो रही है, वो मिट्टी की खुशबू आती है और ऐसे लगता है कि अरे नाक मिट्टी की खुशबू आ रही है, तो मैं नासिका से ग्रहण नहीं कर रहा हूँ, फिर भी वो ग्रहण हो जाता है, तो तभी उसकी उत्पत्ति हो गई, नष्ट हो गया। कुछ खा रहा हूँ या कुछ टेस्ट आ गया मिट्टी का, ऐसे जैसे कुछ कूलर में भी देखिए मिट्टी है, उड़ के आती है मुंह में चला गया, मिट्टी का स्वाद आ गया, तो क्या कहेंगे, तभी वो रसन इंद्रिय उत्पत्ति होगी, रसन इंद्रिय की, और नष्ट हो गया। तो जितना आप ग्रहण कर सकते हैं सभी की तभी उत्पत्ति हो रही है और नाश हो रहा है। ठीक है। और प्रश्न हाँ जी पूछिए। नीलम, यू हैव टू आस्क समथिंग एल्स? No. मैं एक और क्वेश्चन पूछ लूं? हाँ पूछिए पूछिए। ये जो हमने बोला था कि ज्ञान जो है, ज्ञान की वजह से मेरे को आई एम एबल टू अंडरस्टैंड दी थॉट्स, whereas घटा I cannot understand because it is तमोगुण। नहीं, नॉट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, वो नहीं समझ पाते। ज्ञान कहाँ उत्पन्न होता है? सत्व जहाँ है वहाँ ज्ञान उत्पन्न होता है। तमस का जहाँ परिणाम हुआ, ये विषय अभी ये है, मोबाइल है, इसको ज्ञान नहीं हो सकता, इतना कह रहे हैं। ये तमस है ना, तमस का कार्य है। तो यदि ये तमस का कार्य, घटपट आदि प्रपंच, ये मोबाइल ले लेते, घटपट आदि प्रपंच, ये प्रपंच जो उसका कार्य है तमस का, इसमें प्रतिबिंब नहीं होगा चैतन्य का, इसीलिए इसको ज्ञान नहीं हो सकता। घट को दूसरे घट का ज्ञान नहीं होता। थॉट आल्सो इज ओनली जड़म ओनली, तो उसमें कैसे ज्ञान होता है? थॉट इज जड़ा, बट व्हाट इज थॉट? वृत्ति है ना, वृत्ति किसकी? अंतःकरण की है। अंतःकरण किसका कार्य है? जड़ की बात नहीं कर रहे, जड़ में प्रतिबिंब होने की क्षमता होनी चाहिए, सत्व। वैसे देखेंगे, देखिए ज्ञान कहाँ उत्पन्न होता है? तब तो आत्मा छोड़कर कुछ नहीं है, जड़ तो सभी है ना, आत्मा छोड़कर सभी जड़ है, तो आत्मा में ही ज्ञान उत्पन्न होगा क्या? आत्मा में ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है। तो आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होगा तो किसका होगा? सभी का। यदि ज्ञान आत्मा में ही उत्पन्न होगा, ये तार्किक का मत है। आत्मा का गुण को आत्मा को के गुण ही मानते ज्ञान, तो अंतःकरण की क्या अपेक्षा है? वहां पे अंतःकरण वृत्ति बनाएगा, वो जुड़ जाएगा। पर देखिए जड़ और चेतन की बात नहीं कर रहे यहाँ पे, जड़ और जड़ में भेद कर रहे हैं कि जिसकी क्षमता है। जैसे अभी देखिए घट है, हमने पिछले पार्ट में मैंने उदाहरण बताया था। अभी इसमें चेहरा देख सकती हैं क्या? नहीं, ओके, हाँ, पर ये भी जड़ है, पर आपका दर्पण जो है वो भी जड़ है, उसमें कैसे चेहरा दिखता है? क्यों दिखता है? तो रिफ्लेक्शन की जो कैपेसिटी है प्रकाश दिखाने की, उसमें क्यों भेद है ना, तो जड़ और जड़ में भेद है। वैसे ही कहते हैं घटपट आदि प्रपंच जो है वो तमस का कार्य है, इसीलिए उसमें चैतन्य को प्रकाशित करने की, प्रतिबिंबित, प्रकाशित नहीं, चैतन्य के प्रकाश को प्रतिबिंब करने का की क्षमता नहीं है, उसको आभास कहते हैं। और क्या है कि सत्व का कार्य है अंतःकरण, और अंतःकरण का परिणाम, इसलिए मैंने उदाहरण दिया था रोटी में नमक नहीं है तो जो
उसके आटे में जो नमक डालते हैं वो रोटी में चला जाता है। हमारे कारण में जो है वो कार्य में भी उसके गुण आते हैं। तो जो प्रतिबिंब आपके अंतःकरण में सत्व का कार्य होने के कारण प्रतिबिंब बन रहा है, वही अंतःकरण की वृत्ति बनेगी, घटाकार वृत्ति, तो उसमें भी प्रतिबिंब बनेगा। क्योंकि प्रतिबिंब तो कारण में है, अंतःकरण में, अंतःकरण का ही परिणाम है वृत्ति, तो वृत्ति में भी प्रतिबिंब बनेगा। और वही प्रतिबिंब क्या है, घटाकार वृत्ति जो बनती है तो घट को प्रकाश कर देता है। क्यों? घट में स्वयं प्रकाश होने की क्षमता नहीं है, तो घटाकार वृत्ति अंतःकरण में जो बन रही है वो सत्व है, इसीलिए प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब बनता है वो जड़ है, ठीक है, पर प्रतिबिंब बनकर उसके साथ जुड़ जाता है। कैसे जुड़ जाता है? वो नहीं जुड़ता। जो प्रतिबिंब है वो बिंब ही है, बिंब से भिन्न नहीं है। तो बिंब को उसमें तादात्म्य हो जाता है, अभिमान हो जाता है वृत्ति में, प्रतिबिंब में हो जाता है। फिर क्या है कि उसी प्रतिबिंब से घट प्रकाशित हो जाता है। घट माने जो घट वृत्ति में है, घट तो बाहर प्रकाशित नहीं हो रहा है, वो तो सूर्य से हो रहा है। पर घट का जो है, घट जो वृत्ति में बन गया उसको कौन प्रकाशित करेगा? वो प्रतिबिंब ही करेगा। वृत्ति में जो चैतन्य है वही प्रकाशित करेगा। तो जब ये प्रकाशित करता है तभी घट का ज्ञान उत्पन्न होता है। ये हमारी प्रक्रिया है। तो अभी दो जड़ के बीच में भेद कर दिए कि जिसमें सत्व है, सत्व का कार्य है, वो प्रतिबिंब या आभास बना सकता है, और जो तमस का कार्य वो नहीं बना सकता। तो प्रपंच पूरा तमस का कार्य है, और ये जो अंतःकरण है वो सत्व का कार्य है। इंद्रिय क्या है? सत्व से बनी है, एक एक सत्व, एक एक महाभूत के सत्व से बनी है। और अंतःकरण जो है वो पांचों महाभूतों के सत्व अंश से बना है। इसलिए तत्वबोध में आता है, इसीलिए आता है क्योंकि सत्व क्यों कह दिए? क्योंकि सत्य में ज्ञान की योग्यता होती है। गीता में भी कहेंगे रजस जो भी बढ़ जाता है तो क्या होता है, सत्व का क्या कार्य इत्यादि गीता में 16-17 अध्याय में आता है। ठीक है। और कोई प्रश्न है? तो क्या कहते हैं अभी, एक साथ उत्पत्ति और नाश होता है सभी पदार्थों का, जागृत में भी जैसे स्वप्न में। इसीलिए अतस्ते ते के जागृत पदार्थ प्रातिभाषिका एवं, ये व्यावहारिक नहीं है। प्रातिभाषिक ये दो ही सत्ता है, एक पारमार्थिक है और एक प्रातिभाषिक है। तो कहते हैं प्रातिभाषिका एवं जागृत पदार्थ जैसे स्वप्न पदार्थवत इति वेदांत रहस्य। वेदांत का रहस्य है, जिनको ये समझ में आता है इसको छोड़कर कोई प्रक्रिया नहीं लगती, उनको कुछ अपेक्षा नहीं है। स्वप्नवत मिथ्या मांडुक्यम एव अलम विमुक्तये करके ये है, श्रुति है, मंत्र ही है उसका, कि मांडुक्य समझ में आ गया, मांडुक्य की प्रक्रिया यदि समझ में आ गया तो और कुछ नहीं चाहिए मुक्ति के लिए, उसी में रहना चाहिए उसमें। यही क्या है कि इसीलिए कहा कि ये लोग कहते हैं कि ये स्वप्नवत ये है, ये मुक्तावस्था, मुक्तावस्था नहीं है, साधन अवस्था है। क्योंकि मुक्तावस्था में दूसरा है ही नहीं कुछ। इसीलिए क्या है कि ये साधन अवस्था है कि जो भी घटनाएं होती है उसको स्वप्न के तुल्य देखे, ये स्वप्न जैसा है। ऐसा नहीं है कि स्वप्न में जैसे, देखिए स्वप्न में जैसे है, लोगों को क्या लगता है तो मुझे कुछ करना नहीं है। क्यों नहीं करना है? स्वप्न में भी करते हैं वैसा ही कीजिए। स्वप्न में जैसा कर्तव्य है वो सब कीजिए, पर ये स्वप्न में हूँ मैं ऐसे समझकर कीजिए, तो यही साधन हो जाता है। तो पूजा भी कीजिए, और जो ठीक नहीं है, किसी को दंड देना है तो दंड भी देना है, स्वप्न में देते हैं वैसे ही है। भय लगता है तो भागना है, वो भी करना है। आरोग्य ठीक नहीं है तो औषध लेना है, क्योंकि ये सभी मिथ्या है ना। तो स्वप्न में जैसे है, स्वप्न में जैसे करते हैं वैसे। स्वप्न में भूख लगती है नहीं खाते हैं, क्या खाते हैं? पता नहीं चलता कि स्वप्न में हूँ, वैसे खाते हैं। अभी पता है और खाते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि स्वप्न में यदि किसी को पता चल गया स्वप्न में हूँ, जैसे अब ये चींटी काटते हैं तो जाग नहीं पाए, कभी कभी जाग पा रहे हैं समझिए, कभी जैसे अभी करके दिखता रही, ये सत्य है क्या, ऐसे ये हो गया क्या, जैसे ऐसे कुछ हो गया, किसी की लॉटरी लग गई हो तो अरे ये हो गया, तो ऐसे जैसे चिमटा काटेगा वैसे ही स्वप्न में करेगा। संस्कार यदि होगा तो स्वप्न में करेगा, और स्वप्न में करेगा। नहीं जाग पाया तो क्या करेगा? डर रहा है कुछ है तो भागेगा, शेर पीछे आ रहा है तो भागेगा, तो भागना है। स्वप्न है इसका अर्थ ये नहीं है कि कुछ नहीं करना है, वो तो फिर आगे चलकर कुछ नहीं करना है तो प्रारब्धाय समर्पितम स्वभू, जो होना है सब प्रारब्ध से हो रहा है, ऐसे करके बैठ जाएगा कोई। तो तब तो कि खाना भी क्यों खाए, तो अर्धजरत ये न्याय नहीं चलता। इसमें ऐसे करता हूँ उसमें नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं। सभी एक जैसे विचार कर कर घटाए कि ये स्वप्न जैसा है, तो स्वप्न में भी भूख लगती है तो खाते हैं, औषध लेते, बीमार है तो इस इत्यादि ये सब करें, पर दृष्टि बदल जाती है।
एटीट्यूड चेंज। तो यही प्रक्रिया है ना कि इसको समझने के लिए क्या है कि मेरी दृष्टि भिन्न है अभी, ऐसे लेकर आत्मदृष्टि रखकर बाकी सब मिथ्या है, तो इसीलिए प्रातिभाषिक हो जाएगा। तस्मात् प्रथम जागृति दृष्टा एव पदार्था। तो पूर्व पक्षी ने कहा था कि जो पदार्थ देखे हैं वो आगे तो वैसे ही चलते, दूसरे दिन जागता हूँ तो वैसे ही चलते सब, मेरा कुटुंब वैसा है, मेरा शरीर वैसा है, मेरा कुटुंब वैसा है, माने मेरे जो ये है सब पदार्थ जो है मेरे अपने जो है, ये है टीवी है, फ्रिज है, जो भी है ये सब मेरे हैं, ये सब मेरे वैसे ही रहते हैं, ऐसी कल्पना होती है। तो इसलिए प्रश्न किया है कि स्वप्न में तो नहीं होता, जागृत में होता है, कंटिन्यूटी होती है कि एक दिन से दूसरे दिन सभी वैसे ही चलता है। इसीलिए कहते तस्मात्, उसको उत्तर देते तस्मात् प्रथम जागृति दृष्टा एव पदार्थ। जो पहले जागृत दिन अवस्था में देखें, सुषुप्ति में सोने से पहले, सुषुप्ति जाने से पहले, एव पदार्थ, वही पदार्थ क्या है, स्वप्न सुषुप्त्यनंतरम पुनरपि द्वितीय जागृति अनुभूयन्ते इति उक्ति ही असंगता एव। तो जो कह रहा है कि ये पहले दिन जो था वही दूसरे दिन प्राप्त हुआ, इसीलिए वो है, सत्य है, प्रातिभाषिक नहीं है, वो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि साथ ही उत्पन्न हो रहे, आप जाग रहे हो वैसे ही उत्पन्न हो रहे, संस्कार वैसे हैं वैसे ही उत्पन्न हो रहे, तो अगले दिन वही उत्पन्न हो रहे, जो पहले दिन का संस्कार है वही दूसरे दिन का संस्कार है, आगे बढ़ रहा है। ऐसे ही लगता है कि आगे बढ़ रहा है, पर वास्तविक भिन्न पदार्थ है, वो उत्पन्न हो रहे, उसी समय उत्पन्न हो रहे, आपके जागने से साथ उत्पन्न हो रहे और सोने के साथ लीन हो रहे, या दृष्टि बदल गई तो भी ज्ञान भिन्न होने से लीन हो रहे, माने पदार्थ नहीं रहते, नष्ट होते। आगे 338 और से 40 तक कहते हैं जागृत पदार्थानां मितः कार्य कारणता नास्ति इति प्रतिपादनम। तो ये कार्य कारण भाव क्या है? स्वप्न में जैसा है वैसा ही है, स्वप्नवत कह दिए। अभी घटा रहे हैं जागृत में कैसे है। मिथा माने एक दूसरे का, म्यूचुअल। मिथा कार्य कारणता नहीं है उनमें जागृत पदार्थों की। वो आगे बता रहे हैं 338 में, स्वप्न पदार्थ साक्षात अविद्या कार्यम, जागृत पदार्थ तदीय असाधारण कारणजन्य इति जागृत स्वप्नयोर न साम्यम इति शंका। पहले पूर्व पक्षी शंका उठा रहा है, कहता है देखिए स्वप्न पदार्थ में तो कोई कार्य कारण भाव वास्तविक नहीं है, ये हम मान सकते हैं, पर जागृत में तो नहीं मान सकते। क्यों? कहता है देखो स्वप्न पदार्थ जो है वो अविद्या का कार्य है, साक्षात अविद्या का कार्य है। स्वप्न में तो कुछ वास्तविक पदार्थ नहीं है, साक्षात अविद्या का ही कार्य है, समझ में आता है स्वप्न पदार्थ। वास्तविक माने कभी समझ में आता है, ये जब भी जागृत में आते हैं तभी समझ में आता है। तो ये पूर्व पक्षी ऐसे ही दृष्टि से देख रहा है कि स्वप्न में जो पदार्थ है वो जागृत में आने के बाद समझ में आती है, तो अविद्या का कार्य है, साक्षात अविद्या का कार्य है। पर जागृत पदार्थ जो है उसकी दृष्टि कहाँ पर है? अभी स्वप्न से नहीं देख रहा है, जागृत की दृष्टि से जागृत पदार्थ तदीय असाधारण कारणजन्य। तदीय माने कोई पदार्थ है, घट है तो घट लेंगे, तदीय माने घट पदार्थीय असाधारण कारणजन्य। असाधारण कारण क्या है घट की उत्पत्ति के लिए? वेदांती कहेगा मृत, तार्किक कहेंगे कपाल। तो ये क्या है कि ये इत्यादि जितने असाधारण कारण है सभी जोड़ देंगे उसको। तो जो जो कारण चाहिए वो तो असाधारण कारण घट के लिए है। घट के लिए आप तंतु लेकर, माने तंतु से कपड़ा बनता है, तंतु माने धागे जो है उससे कपड़ा बनता है, तो तंतु असाधारण कारण है पट के लिए, और कपाल या मृत है असाधारण कारण घट के लिए, इसीलिए असाधारण है। साधारण कारण तो काल इत्यादि मानते हैं, देश काल इत्यादि साधारण कारण होंगे, पर एक एक विषय के लिए, पदार्थ के लिए कुछ असाधारण विशेष कारण लगता है। इससे केवल यही बनेगा, उससे केवल वही बनेगा, ऐसे एक अवस्था है। तो इसीलिए जागृत पदार्थ जो है कोई भी ले लीजिए, कहता है पूर्व पक्षी, वो तो तदीय असाधारण कारणजन्य है, वो असाधारण विशेष कारण से उत्पन्न हुआ है ना। तंतु से पट उत्पन्न हुआ है, तंतु विशेष कारण है, असाधारण कारण है, उससे जन्य है पट। घट क्या है? घट मृत से जन्य है, तो मृत असाधारण कारण है, उससे जन्य है घट। तो इति जागृत स्वप्नयोर न साम्यम इति शंका। तो जागृत और स्वप्न में कोई साम्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जागृत में तो कह दिया, स्वप्न में क्या साक्षात अविद्या कार्य, माने सभी के लिए कारण अविद्या ही है। माने
स्वप्न का जो घट है वो भी अविद्या से उत्पन्न है, वहाँ पे कोई मिट्टी नहीं है, और स्वप्न का पट जो है वो भी अविद्या से उत्पन्न हुआ है, वहाँ कोई तंतु नहीं है। तो ऐसे भिन्नता है, जागृत में तो मिट्टी है घट के लिए, और स्वप्न में क्या है, मिट्टी नहीं है, अविद्या से बन जाता है। ऐसे पूर्व पक्षी कह रहा है, इसीलिए दोनों में समानता नहीं है, जागृत और स्वप्न में। ऐसे एक शंका उठा रहा है। ननु स्वप्नात् प्रबुद्ध, स्वप्न से जब भी जागृत अवस्था में आ गया, उठ गए, तभी पूर्वम ये पदार्थाः मया दृष्टाः, मैं स्वप्न से जागृत अवस्था में आ गया, तो पूर्व मने स्वप्न अवस्था में, स्वप्न अवस्था में ये पदार्थ है, जो पदार्थ मैंने देखे, ये पदार्थ मया दृष्टा, मेरे द्वारा जो अनुभूत है स्वप्न में थे, तानेव अद्य पश्यामि, नहीं पूर्व मने स्वप्न में नहीं, ये स्वप्न के पहले, सोने से पहले, यही जो पहले शंका चल रही थी ना ये जागृत पदार्थों की। तो कहते हैं जागृत पदार्थ जो है, जैसे अभी घड़ी थी बगल में और सो गया अलार्म लगाकर, और पूर्वम ये पदार्थ है, घड़ी है, समझ लिए घड़ी है, मोबाइल इत्यादि जो है, ये पदार्थ मया दृष्टा, पहले देखे, सब रख दिए बगल में और बैकअप अलार्म लगा दिए। ये मोबाइल कभी कभी सो जाता है तो सो ही जाता है, मेरा हुआ था ऐसे, आश्रम में अलार्म ही नहीं बजा और मैं सो रहा था, इसीलिए घड़ी ले ली फिर। तो घड़ी बैकअप अलार्म है मोबाइल के लिए। क्यों मोबाइल, क्यों है कि मोबाइल का कुछ जो ये है ना, जो मैन्युफैक्चर है वो स्वयं स्पैम करते हैं कि उनके ऐड इतने आते रहते हैं, तो मैंने ब्लॉकर डाला है। वो कभी कभी क्या है कि इतने ब्लॉक करने पड़ते हैं एप्लीकेशंस, और ये ना इतने आते रहते हैं ना, वो ब्लॉक करते करते कभी कभी उसका कोर इंजन जो है, जो अलार्म देता है इत्यादि, वो भी ब्लॉक हो जाता है, कुछ हो जाता है उसमें। तो इसीलिए क्या है कि वो कभी चलता है कभी नहीं चलता, तो रीस्टार्ट होता है, ऐसे कुछ है, वो नहीं होता होगा, तो इसीलिए अलार्म नहीं बजते, बहुत सारे अलार्म। इसीलिए कभी कभी मैंने आपको एक बार कभी स्नैपशॉट भी भेजा था कि मिस हो गया, तो अलार्म बजता ही नहीं है, आ जाता है मिस करके, बजा तो मिस होगा ना, बजता ही नहीं है, तो इसीलिए बैकअप डाल दिया। तो अभी देखिए मोबाइल है, घड़ी है इत्यादि, ये सब पदार्थ मैंने देखे और सो गया। तो पूर्वम ये पदार्थ मया दृष्टा तानेव अद्य पश्यामि, अभी सुबह उठ देखता हूँ, अरे अलार्म तो नहीं बजा, पर है तो सही वही है, ऐसा नहीं कि अलार्म नहीं बजा तो ये पदार्थ ही चले गए, वो तो है। तो इसीलिए पूर्व पक्षी कहता है इति प्रत्यभि जानाति, कोई क्या है कि कोई सोता है तभी जो पदार्थ है ये शरीर से लेके लेंगे, अहंकार आदि लेंगे, पर वास्तविक क्या है कि जागृत अवस्था में आते हैं अहंकार की चिंता नहीं होती, क्योंकि उसमें विज्ञानमय कोश से जुड़कर ही जाग जाते हैं, जागते जागते ही जुड़ जाते हैं, उसी को जागना कहते हैं। क्योंकि मन लीन हो गया होता है, तो मन लीन हो गया तो जब ये उभर कर आता है, बीज अवस्था से बाहर आता है सुषुप्ति से, आते आते ही प्रतिबिंब हो जाता है, तादात्म्य हो जाता है, तादात्म्य हो जाएगा तो उसके बाद ही विज्ञानमय कोश, पहला कोश आ जाता है। वास्तविक हो है दूसरा कोश, उसके पहले आनंदमय कोश है, वो तो सुषुप्ति में भी था, किंतु वो आनंदमय कोश का ग्रहण करने के लिए आपको अंतःकरण चाहिए, इसीलिए उसका ग्रहण नहीं हो पाता, पीछे जाके सुषुप्ति में ही होता है केवल। और क्या है कि जब ये सब कोश से तादात्म्य में लीन हो जाता है, जब भी आनंद का अनुभव होता है, किसी विषय का प्रमोद रूप आनंद प्राप्त करने पर होता है, तभी सब इच्छाएं यदि लीन होती है तभी आनंदमय कोश का अनुभव होता है, क्योंकि अंतःकरण इत्यादि सब लीन हो जाते हैं। यहाँ पे क्या है कि सुबह उठते हैं तो विज्ञानमय कोश के साथ जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते ही बाहर दृष्टि हो गई, इसीलिए बाहर का ग्रहण करते हैं, अरे ये वस्तु है, ये वस्तु है। वास्तविक क्या है कि हमारा शरीर भी जैसे था वैसा नहीं है, वो उत्पन्न हो रहा है, ऐसे सिद्धांत है। तो यहाँ कहते हैं पूर्वम ये पदार्थः मया दृष्टा प्रबुद्ध, जब ही स्वप्नात् ननु स्वप्नात् प्रबुद्ध, यह कश्चित, वो क्या सोचता है, उसको प्रत्यभिज्ञा होती है। कैसे प्रतिभिज्ञा होती है, अरे ये पिछले दिन पूर्वम ये पदार्थ मया दृष्टा, ये सब जो देखा था वही अभी देख रहा हूँ, सोचता भी नहीं है वो, ऐसे ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, तो प्रत्यभिज्ञा है। तो ये था वही है, ये कल जो था वही है। जैसे खाना रखा हुआ है, कुछ ही रखा हुआ है, एप्पल रखा हुआ है, अभी देखिए कि केला या सेब रखा हुआ है, सुबह उठते केला समझ लिए, सुबह उठते हैं, गर्मी हो गई रात को, केला काला हो गया, सुबह उठता है, कहता है कि दूसरा है, कहता है क्या, कहता है ये वही है, वही केला है जो कल रखा था, खाया नहीं रात को, खा लेता तो ठीक था, अभी काला हो गया। तो ऐसे सुबह उठ के जो कह रहा है तो उसको वो वही दिख रहा है, माने वही है करके प्रत्यभिज्ञा हो रही है, इसीलिए क्या है कि वही है, सोयम देवदत्ता, वैसे ही ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। तस्मात् जागृत पदार्थः ज्ञान समकाल उत्पत्ति नाशशालिनः न भवन्ति।
तो कह रहा है कि ये जागृत पदार्थ स्वप्न जैसे समकालीन उत्पत्ति और नाश वाले नहीं है। शाली माने वैसे नहीं है करके, वैसे नहीं है करके कह दिया, माने स्वप्न में जैसे वैसे नहीं है, क्योंकि जागृत काल में प्रत्यभिज्ञा होती है, इसीलिए क्या है कि ये उत्पत्ति और नाश इनकी पदार्थों की ज्ञान के समकाल में हो रही है, ऐसा नहीं है। माने ज्ञान के साथ उत्पन्न और ज्ञान के नाश के साथ नष्ट, ऐसा नहीं है। किंतु यहाँ पे ज्ञानात् होना चाहिए, ज्ञानात् आकार छूट गया। किंतु ज्ञानात् प्राग ऊर्ध्वंच विद्यन्ते। किंतु क्या है कि प्राग किसके पहले, ज्ञान के, ज्ञानात् प्राग ऊर्ध्वंच, तो ज्ञान के पहले और ज्ञान के बाद ऊर्ध्वंच रहते ही है। वो ज्ञान हो गया उसके पहले भी थे, ज्ञान नष्ट हो गया उसके बाद भी है, इसीलिए वो ज्ञान के साथ उत्पन्न और नष्ट नहीं होते, वो पहले और बाद भी है ज्ञान के। अतः अज्ञात सत्ता कहा जागृत पदार्था इति एव युक्तम इति चेत न कहते। तो ये अतः अज्ञात सत्ता कहा, अज्ञात सत्ता का माने ये पदार्थ, जागृत पदार्थ क्या है, अज्ञात सत्ता का है। अज्ञात सत्ता के माने अज्ञातम सत्ता, अज्ञाता, अज्ञाता सत्ता, येषाम बहुवचन में करेंगे तो येषाम ते अज्ञात सत्ता कहा, जिनकी सत्ता ज्ञात नहीं है। ज्ञात नहीं है माने क्या है, सत्ता पर ज्ञात नहीं। जैसे माता जी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया है, अभी कनाडा में होंगे, कहीं भारत में होंगे, पर है कैसे पता, अरे है, अज्ञात सत्ता है उनकी, अभी नहीं ज्ञात है, पर पहले ज्ञात थे, वो है, अभी अज्ञात है, इसका अर्थ ये नहीं कि नहीं है। और ऐसा भी ले सकते हैं, अज्ञात माने सुषुप्ति की अवस्था में ज्ञात नहीं है पर है, या कभी ज्ञात भी नहीं हुए उनकी भी सत्ता है, मुझे नहीं पता पर किसी और को ज्ञात हुआ होगा, इसीलिए मुझे ज्ञात नहीं पर उनकी सत्ता है। जैसे आजीवन 70-80 वर्ष में जितने लोगों को देखें, कितने लोगों को देखें, कितने पदार्थों को देखा है हमने, कितने प्राणी पक्षी इत्यादि कीट को देखा है, उससे बाहर भी प्रपंच है, वो नहीं देखा है मैंने, तो अज्ञात है, उनकी सत्ता है क्या? हाँ कहते हैं, लोग कहते हैं है ऐसा सब, कि चंद्र पर जाने की सोच रहे, चंद्र तो दिख रहा है पर उसके पीछे और कुछ है, और कुछ है इत्यादि कहते, इतना सारा है प्रपंच, वो सब अज्ञात सत्ता है उनकी। तो वो सब है क्या? है, कहते हैं। तो इसीलिए पूर्व पक्षी कह रहा है अतः अज्ञात सत्ता का जागृत पदार्थ इति एव युक्तम इति चेत, माने अज्ञात सत्ता है माने है, पता नहीं है, इसका अर्थ नहीं सत्ता नहीं है, ऐसा नहीं है, उनकी सत्ता मुझे ज्ञात नहीं है पर वो है, सत्ता है ना, उनकी सत्ता के साथ जोड़ दिए। तो कहते हैं, सिद्धांति कहता है न, क्यों? स्वप्ने तत्क्षण उत्पन्नेषु पदार्थेषु इमे गिरी नदी समुद्रादयः मम जन्मनः प्रागेव उत्पन्नाः वर्षसहस्र कालाद् आरभ्य वर्तन्ते इति प्रतीतिर्भवति केषांचित्। कहते हैं स्वप्न में होता है, तत्क्षण उत्पन्नेषु पदार्थेषु। अभी पूर्व पक्षी इतना तो मान रहा है क्योंकि पहले चर्चा हो चुकी है, सिद्धांति ने बतला दिया है कि स्वप्न के पदार्थ तो मिथ्या है और उनकी उत्पत्ति समकालीन होती है, और गज इत्यादि नदी है, देखा कार्य कारण भाव भी जो ये बछड़ा है, हाथी और उसके माता पिता है, तो प्रतीति होती है, पुत्रत्व, पितृत्व, मातृत्व इत्यादि प्रतीति होती है, कार्य कारण भाव, कारणत्व, कार्यत्व, ये भी प्रतीति होती है, सब युगत पद उत्पन्न है, पदार्थ भी उत्पन्न है, उनके धर्म भी एक साथ उत्पन्न हो रहे हैं, नदी, पर्वत, गज इत्यादि। तो कहते हैं वो तो हमने बता दिया है पहले ही, सिद्धांति ने बतला दिया है और पूर्व पक्षी मानता है। अभी कहता है, सिद्धांति कहता है पूर्व पक्षी को, स्वप्ने तत्क्षण उत्पन्नेषु पदार्थेषु, उसी क्षण में स्वप्न जो भी देख रहे तभी सब पदार्थ उत्पन्न हो गए। वही उदाहरण ले लीजिए, गज इत्यादि। अभी इमे गिरी नदी समुद्र आदि, या गिरी हो, पर्वत हो, नदी हो, समुद्र हो, हाथी इत्यादि हो, वो सब क्या है? मम जन्मना प्रागेव उत्पन्ना, मेरे जन्म से उत्पन्न नहीं, मेरा जन्म तो कभी हुआ है उसका मैं सोच भी नहीं रहा हूँ। यदि मेरी आयु 50 वर्ष है तो 50 वर्ष पहले मैं उत्पन्न हुआ था, ये मुझे जागृत अवस्था में पता है। यही संस्कार यदि स्वप्न में है, स्वप्न में मैं अपना शरीर वैसे ही यदि देख रहा हूँ, मैं स्वप्न में दर्पण में देखूंगा तो वैसे ही देखूंगा जैसे जागृत में था, यदि तो सोचूंगा कि अरे 50 वर्ष पहले मेरा जन्म हुआ था और ये सब तो मेरे से पहले से है, ऐसा नहीं कि ये गिरी अभी आ गई, पर्वत आ गया, नदी आ गया, समुद्र आ गया, तो मुझसे पहले ही है। ऐसे भौतों को यही अनुभव होता है, इसीलिए कहते हैं प्रागेव उत्पन्ना, मम जन्मना प्राग, मेरे जन्म से पहले उत्पन्न हुए सब।
हाथी ना हुआ हो, बछड़ा ये हो सकता है कि अभी 4 वर्ष पहले उत्पन्न हुआ हो स्वप्न में। तो कहते हैं मम जन्मनः प्रागेव उत्पन्न गिरि नदी समुद्रादय स्वप्न पदार्थ। और क्या कहते हैं, वर्ष सहस्र कालाद आरभ्य वर्तन थे, हजारों वर्ष से हैं। ऐसे नहीं कि मेरे जन्म से पहले अभी कुछ दिन पहले या कुछ वर्ष पहले मेरे माता पिता ने देखा हो, नहीं, बहुत वर्षों से है। उनकी उत्पत्ति किसी ने नहीं देखी, हजारों वर्ष पहले ही से उत्पन्न हुए हैं। जो भी प्रक्रिया थी, वैज्ञानिक ले लीजिए या शास्त्रीय में कैसे कहते हैं, पुराण इत्यादि में कथन। तो कहते इति प्रतीतिर्भवती केशांचित, ऐसे प्रतीति होती है, अरे देखो कैसा है, स्वप्न में विचार कर रहा, देखो कैसा है कि कितने वर्षों से है, देखो इतने वर्षों से आया है, ये ऐसे है इत्यादि कथन कर रहा है। तो आगे कहते हैं तत्र तत्क्षण उत्पन्ने स्वप्न पदार्थे या चिरंतनत्व प्रतीति ही सा भ्रांति रेव, कि उसमें भी अभी ऐसा विचार कोई नहीं करेगा कि ये कल नहीं थे, अभी उत्पन्न हुए, पर वैसी ही स्थिति है। स्वप्न में पदार्थों की उत्पत्ति ऐसी हो और ऐसे वो अनुभव देता है कि ये जैसे कि बहुत काल से हो, ऐसे ही अनुभव होता है। तो कहते हैं तत्र तत्क्षण उत्पन्न, तत्र माने स्वप्ने, स्वप्न में तत्क्षण उत्पन्न, उसी स्वप्न के क्षण में उत्पन्न है स्वप्न पदार्थ, उनमें स्वप्न पदार्थ या चिरंतनत्व प्रतीति ही। चिरंतनत्व माने अरे बहुत पुराण काल से है ये, वो जो प्रतीति है ना, वो जो ज्ञान है, स्वप्न का अनुभव है, वो क्या है, सा भ्रांति रे, वो तो भ्रांति है। तो वैसे ही यहाँ पे भी होगी। तस्मात् यया अविद्यया स्वप्ने मिथ्याभूताः गिरि नदी समुद्रादयः पदार्थाः उत्पादिताः तया एव अविद्यया। तो कहते हैं ये जो जिस अविद्या से वो स्वप्न में उत्पन्न हो रहा है वैसे, और वैसे ही आपको अनुभव दे रहा है, वही अविद्या है। अविद्या तो भिन्न नहीं है, अविद्या एक ही है। वो अविद्या जो आपको स्वप्न में ऐसा अनुभव दे देती है कि तभी भी जो उत्पन्न कर देती है वो बहुत पहले हो गए। जैसे देखिए एक गरम गरम आपने भोजन बनाया, ठीक है, भोजन बनाया और क्या है कि देर हो गई है भोजन बनाने में, तो क्या करें, उसको ठंडा करने के लिए क्या है कि उसको आपने पानी में रख दिया, ठंडा कर दिया और लेके जाओ, अभी अधिक ठंडा हो गया वो कि ठंडे पानी में आपने बर्फ वाले पानी में रख दिया, जैसे अरे बहुत गर्म है ये कैसे परोसूं। तो इसीलिए क्या है कि परोसने जा रहे हैं आप, और क्या है परोसने जा रहे हैं। सोचिए आप खाने नहीं जा रहे, परोसने जा रहे हैं, दूसरे को नहीं पता है खाना कब बना है इत्यादि, बैठे हैं आप खिलाने जा रहे हैं, तो खाना परोसने जा रहे हैं पर बहुत गर्म है, इसलिए कह दी। वो कोई कह रहा है कि मैं एक 10-15 मिनट में परोस दो करके, कि फ्रेश होके आते हैं, नहा के आते हैं, जो भी है। तो अभी आपने खाना जो बनाया उसको आपने बर्फ़ वाले पानी में डाल दिया, तो और बाद में वो इतना ही हो गया कि वो गर्म से ठंडा हो गया। अभी केवल माने वार्म नहीं हुआ, अभी जो गर्म था, जलता था, वो अभी बहुत ठंडा हो गया। तो क्या होगा, जो ये परोसेंगे, पता नहीं परोस दिया तो खा रहे हैं, कुछ किसी का ये आ रहा है, माइक का ये फीडबैक आ रहा है, तो म्यूट कर दीजिए। माता जी, आप क्या लगता है, प्रेमा जी? तो क्या होगा उससे क्या, जो खाने वाला है उसको क्या प्रतीति होगी? खाना तो अभी बना है 10 मिनट पहले, बहुत गर्म है, उसको क्या प्रतीति होगी, अरे क्या सुबह का खिला रहे हो क्या, इतना ठंडा है। प्रतीति हो रही है कि बहुत काल से है, अभी बना है। तो वैसे ही क्या है कि स्वप्न में जो खाना परोस रहे, भगवान आपको पदार्थ परोस रहे हैं, स्वप्न में अनुभव दे रहे हैं, वो सब बनाया तभी है, पर क्या है कि उसको ऐसे ठंडा कर रखा है कि लगता है कि बहुत पहले से है। अनुभव होता है कि यार ये कब से है, ये बना तभी, ताज़ा बनाया हुआ है, कि नदी भी तभी बना दी, गिरी बना दिए, समुद्र बना दिए, फिर भी क्या है कि भगवान ने ऐसा अनुभव दे दिया कि वो कब का बना हुआ है। पर वहाँ पे तो क्या है कि ये अनुभव में क्या कि ठंडा सुबह का खिला रहे, ऐसा नहीं कि अरे कुछ ये है कि वो ये होता है कि अरे कब से खाना बना के रखा है, आप ही नहीं खा रहे हो, तो ये बना अभी है, पर क्या कहते हैं, अरे कब का बना हुआ, आप ही नहीं आया, इसीलिए भूख लगी है परोसो, अरे कब का बना हुआ है, वास्तविक कब का नहीं बना हुआ है, अभी का अभी बना हुआ है, उसको पानी में रख के ठंडा किए। तो वैसे कर देते हैं हम, वैसे ही तो क्या है कि कभी हो जाता है। तो ऐसे ही वो उदाहरण से समझ में आता है कि जैसे जागृत में भी ऐसे अनुभव संभव है, हम करते हैं ऐसा स्वप्न में
कुछ ऐसी अविद्या चलती है कि प्राचीन काल से है, चिरंतन है, ऐसे अनुभव हो जाता है, वो भ्रांति है। वैसे ही वही अविद्या जागृत में वैसा कार्य नहीं कर सकती क्या? वही अविद्या कर रही है कार्य, एक ही अविद्या है। तो कहते तस्माद् यया अविद्यया स्वप्ने मिथ्याभूता गिरि नदी समुद्रादय पदार्थाः उत्पादिताः तया एव, जिसके द्वारा स्वप्न में पदार्थ बन रहे अविद्या से, जिस सामग्री से, अविद्या वहां पे सामग्री है, उससे जो स्वप्न में बने, जो सिद्धांती कह रहा है वो पूर्व पक्षी मान रहा है। अभी क्या कहता है सिद्धांती? अभी आपको मिट्टी और जो आप जो कह रहे थे स्वप्न में मिट्टी नहीं है फिर भी घड़ा बनता है अविद्या के कारण, और पट बन जाता है बिना तंतु के अविद्या के कारण। उसी अविद्या से जागृत में प्रपंच बना है, जागृत प्रपंच के पदार्थ बने हैं। तो उसी अविद्या से बने, ना मिट्टी है तो अरे मिट्टी तो है, अरे मिट्टी भी उसी से बनी है। तंतु है, तंतु भी अविद्या से बनी है। तो इसीलिए जो जो पदार्थ जागृत में अनुभूत हो रहे वो सभी अविद्या से बने। उनमें संबंध जो है कार्य कारण भाव वो भी अविद्या से बना है। उसमें जो चिरंतनत्व है, अरे ये कल था, वो भी चिरंतनत्व हजारों वर्ष से, वो भी अविद्या का कार्य है। और क्या है? पूर्व पक्षी कह रहा है अरे ये प्रत्यभिज्ञा हो रही है, कल था वही है आज, अरे वो भी अविद्या से बना है। जो प्रत्यभिज्ञा हो रही है ना, कल था वही अनुभव कर रहा हूं आज, वो भी अविद्या का कार्य है। वो धर्म भी जोड़ दिए उसमें, स्वयं देवदत्ता, अरे ये वही है, ये वही है, कैसे पता? अविद्या का कार्य ऐसे कर देता है आपको, वैसा धर्म उत्पन्न कर देता है कि आपको विश्वास ही नहीं होता है कोई दूसरा है, यही वही है, नहीं वही है। तो कोई कह देगा, बोलते भगवान आएंगे तो भी नहीं मानूंगा, मेरा अनुभव है, आई विल बिलीव व्हाट आई सी। तो इसीलिए क्या है कि माने बाकी मैं नहीं मानता, मेरा अनुभव है भाई। तो ये ऐसे अनुभव ऐसा दृढ़ दे देता है अविद्या कि एक ही अविद्या वो कार्य भ्रांति को भी यथार्थ बना देता है, जैसे कि। तो यहाँ पे कहते तया एव अविद्यया तत्तत् पदार्थानां चिरंतनत्वं तादृश चिरंतनत्व विषयक ज्ञानम च अनिर्वचनीयतया उत्पाद्यते। कैसे होता है? अरे नहीं कह सकते कैसे होता है, होता है। हम एक प्रक्रिया बता देंगे, समझ आती है तो ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि इतना सब कथन करना पड़ता है, प्रश्न समाप्त नहीं होते, उत्तर समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं इतना सब कथन करने के बाद फिर भी क्या प्रक्रिया है? श्रुति कहती है इतना बता दिया तुमको कि देखो ऐसे प्रक्रिया है, स्वप्न जैसे है, नहीं। फिर कहते देखो वो जो ये है स्पाइडर है, उससे उत्पन्न होता है, वैसे उत्पन्न हो रहा है, उसी में लीन हो रहा है, वो बतला दिया। कुछ तर्क दे दिया, तुम भी थोड़ा विचार करो, कितना स्पून फीडिंग करेंगे। फिर भी करती है श्रुति, कर 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 ऐसे बना है, ऐसे बना है, ये वो इत्यादि बहुत सारा बता दिया, सृष्टि की प्रक्रिया बता दी। फिर पुराण में और कथन करते हैं कि कोई कथा द्वारा समझ में आ जाए, बच्चों को जैसे समझाते हैं वैसे माता समझाती है श्रुति, वेद माता। फिर उसके बाद थक जाकर, अंत में थक जाकर क्या, नेति नेति मौने न प्रोवाच, उसके बाद चुप हो गई श्रुति कि इससे अधिक मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, कि इतना कर दिया, अभी इसके बाद भी प्रश्न रहेंगे तो क्या करेंगे। ये प्रश्न का उत्तर यही है, इसी में है, आपको विचार करना पड़ेगा। प्रश्न आते रहेंगे, प्रश्न आते रहेंगे, प्रश्न समाप्त नहीं होते। इसीलिए इतनी प्रक्रिया बनाई। श्रुति चुप हो गई, फिर ग्रंथकार भिन्न भिन्न स्मृति बना दिए, स्मृति के बाद फिर और कोई और ग्रंथ लिख दिए, भाष्य हो गया, भाष्य के ऊपर टीकाएँ, टीका टिप्पण, फिर पढ़ाने वाले और कुछ नए प्रक्रिया, नए उदाहरण लेके आते, क्योंकि प्रश्न समाप्त नहीं होते, उनके लिए और प्रक्रिया लगती है, करते हैं। जब तक अद्वैत का सिद्धांत क्या कहते हैं, उसमें कोई गलती नहीं होती, जैसे सिद्धांत है वैसे ही, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, तब तक प्रक्रिया चलने दीजिए। नहीं है तो नहीं है, ठीक है। जिसको समझ में आ रहा है उसके प्रश्न का उत्तर तो देना ही है ना। तो समझाने के लिए आचार्य समझा रहे थे, वैसा ही करके लेकर नहीं चलिए, आपका प्रश्न माने अपने संशय का समाधान हो गया। इसीलिए टीकाकार ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, इतना सारा देते हैं। भिन्न भिन्न टीका में आप देखें भाष्य की दृष्टि क्या है, भाष्य में भी ये कैसे कह रही है श्रुति या फिर ये कह रही है, ऐसे भी होता है। क्योंकि क्या है कि संभावना बहुत है प्रश्न, क्योंकि संशय समाप्त नहीं होते, इसीलिए संभावना देकर आपको कम से कम संभाव है करके ले आते। अध्यास भाष्य में क्या है, अध्यास का लक्षण दे देते, अध्यास है करके। अध्यास क्यों लेके आते हैं? कहते हैं अध्यास चाहिए, उसके बिना ज्ञान से मुक्ति हो रही है ये सिद्ध नहीं कर पाएंगे। ज्ञान से मुक्ति हो रही है, ज्ञान केवल अज्ञान को हटा सकता है और नहीं कर सकता, अज्ञान और उसका कार्य।
इसलिए सब अध्यस्त है प्रपंच। फिर वो लक्षण देकर उसकी परीक्षा करते हैं। परीक्षा करने से पहले उसकी संभावना, सिद्धांति जब ये लक्षण दे देता है ये अध्यास है, पूर्व पक्षी कहता है संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है, तो उसको पहले मनाते हैं, संभावना भाष्य कहते हैं कि ये संभव है, दिखाते हैं। वैसे यहाँ पे क्या है कि प्रक्रिया के द्वारा संभव तो है, देख सकते हैं आप, उसके बाद यदि हाँ माने मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, जैसे क्या कहते हैं, कोई नहीं संभव मैं मानूंगा ही नहीं, कोई भी मनाए मैं नहीं मानूंगा, क्यों, मेरा अनुभव है। फिर कहते हैं अरे संभावना देखो, उसको धीरे 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 संभावना दिखाते हैं। ये मान सकते हो कि तुमसे गलती हो गई है, ऐसे मान सकते हो, कभी होती है, ऐसा तो नहीं है कोई भी नहीं है जो गलती नहीं किया। अवतार पुरुष आए वो भी गलती के करके दिखाने वाले हैं, बहुत सारे दोष दिखाने वाले हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं कृष्ण की जगह होता तो ये करता। अरे भाई तुम नहीं हो, तो ऐसे दिखाने वाले भी है, उन्होंने ऐसी गलती की। तो ऐसे ही जब ये सबसे गलतियां हो सकती है तो मान लो मुझसे गलती हो सकती है, यदि ये संभावना देखते हो तो हाँ जो सिद्धांत कह रहा है ये संभव है, ऐसे कर कर एक संभावना दिखाते, उसके बाद उसमें दृढ़ निश्चय कराते, हाँ ये हाँ संभव है, फिर दृढ़ निश्चय कराते हाँ यही है, फिर उसमें स्थित होना है। ये परंपरा है, ऐसी प्रक्रिया, किसी भी प्रक्रिया को लेंगे तो ये एक उदाहरण से घटा लेते हैं, फिर उतना अंश में हाँ ये संभव है, फिर आगे के अंश में भी हाँ ये संभव है तो ये भी हो सकता है, हाँ तो ये यदि हो सकता है तो यही है, फिर उसके बाद ये है, हाँ ये है, फिर यही है, फिर क्या है कि यही है और कुछ दूसरा हो ही नहीं सकता। तो शुरू किए थे कहाँ से कि ये नहीं हो सकता, सिद्धांत जो कह रहा है वो नहीं हो सकता, धीरे धीरे हाँ संभव है, माने मुझ में गलती हो सकती है, फिर ये संभव है, ये यदि संभव है तो हाँ ये है, फिर ये है और कुछ दूसरा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसे कर कर संभावना में आगे, फिर ये है, फिर यही है, फिर पहला जो मान रहा था वो पूर्व पक्ष संभव ही नहीं है, वहां तक जाना चाहिए। ये दृढ़ निश्चय है कि कोई कह देगा मनुष्य हूँ, पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, मैं वो मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ, वहां तक जाना चाहिए ज्ञान, अवगति पर्यंतम ज्ञानम। तो कोई कह भी देगा तो भी मैं ब्रह्म छोड़कर मैं कुछ हो ही नहीं सकता, न कभी था न कभी बन पाऊंगा, ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए। तो ये सब क्या है कि कहते हैं ये अविद्या का ही कार्य है, जो लग रहा है ना कि सत्य लग रहा है वो भ्रम है। जैसे स्वप्न में जैसे ये धर्म संभव है, चिरंतनत्व, वैसे ही यहाँ पे चिरंतनत्व भी संभव है, और केवल चिरंतनत्व नहीं, क्या संभव है कि जो प्रत्यभिज्ञा हो रही है वो भी संभव है। तो आदि जोड़ देंगे से घट जाएगा। तया एव अविद्या, जो स्वप्न में जो उत्पन्न कर रही है, चिरंतनत्व भी प्रतीति करा रही है, वो भ्रांति सत्यत्व ने करा रही है, वैसे ही तया एव अविद्या तत्पदार्थानाम चिरंतनत्वम तादृश चिरंतनत्व विषयक ज्ञानम। एक तो चिरंतनत्व और उसका ज्ञान भी, और अनिर्वचनीयतया उत्पद्यते। कैसे, सत नहीं है, असत नहीं है, सत हो तो उसका बाद नहीं होगा और असत होगा तो उसका अनुभव नहीं होता, इसीलिए सदसत भ्याम अनिर्वचनीय भिन्न है, सद भिन्न है, असत भिन्न है, सदसत भिन्न है, ये अनिर्वचनीय तया उत्पद्यते, उस प्रक्रिया से उत्पन्न होता है। एवमेव जागृत पदार्थेषु वस्तुतः चिरंतनत्व अभावे अपि अविद्यावशादेव तत्तत्पदार्थैः सह एव मिथ्याभूतम स्थिरत्वम अपि अनिर्वचनीयतया उत्पद्यते। तो ये स्थिरता जो लगती है कल थी वही है, इतने वर्षों से देख रहा हूँ, कल कुछ बदलाव नहीं है, वही है जागृत प्रपंच, इसीलिए सत्य है, नहीं। एवं वैसे ही क्या है, जागृत पदार्थेषु वस्तुतः चिरंतनत्व अभावेपि, वास्तविक चिरंतनत्व नहीं है जागृत पदार्थों में, फिर भी क्या है, माने बहुत समय से चल रहा है, कल था वही आज है, ये सब नहीं है, फिर भी क्या है, अविद्यावशाद, अविद्या के वश में हो जाता है दृष्टा, इसीलिए क्या अनुभव उसका वैसे ही होता है, अविद्यावश से अनुभव होता है, इसीलिए अविद्यावशादेव तत्त पदार्थ ही सहएव मिथ्याभूतम स्थिरत्वम, ये स्थिरत्व भी क्या है, मिथ्या ही है। जागृत पदार्थ में स्थिरत्व नहीं है, वो धर्म, स्थिरत्व धर्म जो है वो भी मिथ्याभूत है, वो भी अनिर्वचनीयतया उत्पद्यते। अतश्च जागृत पदार्थानमपि स्थिरत्व प्रतीतिर भ्रांतिरेव, इसीलिए जो स्वप्न पदार्थों की स्थिरत्व में स्थिरत्व नहीं है, भान होता है तो भी नहीं है, मिथ्या है, अनिर्वचनीय उत्पन्न हुआ है, अविद्या का कार्य। वैसे ही जागृत में भी चिरंतनत्व जो है या प्रत्यभिज्ञा जो हो रही है वो सब अस्थिरता ही है, वास्तविक स्थिरता नहीं है, वो
अनिर्वचनीयतया उत्पन्न है। इस पर आक्षेप है। तो इस पर एक टिप्पण था, क्या है, मिथ्याभूतम करके दिए, उस पर टिप्पण है। कहते हैं टिप्पण में, सुप्त प्रबुद्धस्य पुरुषस्य, जो सोकर उठा है, सुप्त प्रबुद्ध माने सोकर फिर उठा, पहले सुप्त बाद में प्रबुद्ध, तो सुप्त प्रबुद्धस्य पुरुषस्य घटादि जाग्रत पदार्थानां दृष्टाः पूर्वं जागरकाले ये अवस्थिताः तेव एते घटादयः इति जायमानः प्रत्यभिज्ञा प्रत्यय सोऽयं नदी प्रवाहः सेयं सायं दीपज्वाला इत्यादि प्रत्यभिज्ञा प्रत्ययवद भ्रम एव। तो ये क्या कहते हैं कि एक उदाहरण देते हैं, कि दो उदाहरण देते हैं। नदी का प्रवाह, सह अयम नदी प्रवाह, गंगा जी में गंगा जी बह रही है, तो अभी क्या कहते हैं, हाथ डालेंगे गंगा जी में और फिर आंखों में लगा दिए, फिर प्रोक्षण करने के लिए पानी ले लिए। तो पहली बार जो पानी में हाथ डाला था, दूसरी बार पानी भिन्न है, पर क्या कहते हैं, सोयम नदी प्रवाह, वही है, वो नहीं है, भिन्न है, नदी का प्रवाह भिन्न है। तो दो क्षणों में जो आपको लगता है कि वही नदी है प्रवाह, पानी तो बदल रहा है, फिर भी लगता है वही है। या दीप ज्वाला है, अभी देखिए दिया जलाते हैं, तो दिया जलाया, कहते हैं दिया जैसे अभी ये हवा नहीं चल रही है, हवा नहीं चल रही है, तो क्या है कि दीप जैसे लगता है, ऐसे लगता है कि जैसे बल्ब, अभी आजकल तो बल्ब भी आता है, तो बल्ब जलाते दीप, ऐसे लगता है कि दिया जला है, क्योंकि दिया ऐसे ही बिना फ्लिकर रहता है, बिना हिले ऐसे ही लगता है। वैसे लीजिए तो हिल रहा है करके समझिए, पर हिल रहा है तभी क्या है कि वही है करके नहीं होगा, पर जब स्थिर है तभी क्या लगता है, अरे ये स्थिर है, तो क्या है कि ये वही है। पर क्या है कि अग्नि जो है वो अभी जो जला रही है तेल को, घी को जो जला रही है, वो जो जला रही है वो तो जलने वाली अग्नि पहले थी, और दूसरे आगे जो आ रही है वो तो भिन्न भिन्न अग्नि है, अग्नि भिन्न भिन्न है, क्योंकि जो जिस तेल को जला रहे उससे अग्नि उत्पन्न हुए, वो अभी जो जल रहा है वो तो तेल जल गया, दूसरे क्षण में जो जल रहा है वो भिन्न है, इसीलिए दीप भिन्न है। फिर भी क्या है कि दीप ज्वाला, वो ज्वाला एक ही है करके ऐसी जो प्रतीति होती है, इत्यादि प्रत्यभिज्ञा प्रत्ययवत, जैसे उस प्रत्यभिज्ञा का ज्ञान होता है, तो वही दीप प्रवाह है, ये तो वही नदी का प्रवाह है, या तो दीप का ज्वाला वही है, ये जो भ्रांति है, ये भ्रांति है, भ्रम एव। वैसे ही क्या है, उस प्रत्यय जैसे ही प्रत्ययवत भ्रम, क्या, सुप्त प्रबुद्धस्य पुरुषस्य घटादि जागृत पदार्थानां दृष्टाः पूर्वं जागरकाले ये अवस्थिताः तेव एते घटादय, जो पहले घटादि देखे थे पहले दिन, सोकर उठने के बाद वही देख रहा है घटादि प्रपंच, ये तो वही है। इति जायमानः प्रत्यभिज्ञा प्रत्ययः, जिस प्रत्यभिज्ञा का ज्ञान है, कैसे प्रत्यभिज्ञा हो रही है, अरे ये तो वही है, इसी को प्रत्यभिज्ञा कहती है, तो वही है, ये आकार है उसका प्रत्यभिज्ञा का। तो वो क्या है कि सोयम नदी प्रवाह और सा इयम दीपज्वाला, स्त्रीलिंग में सा इयम दीपज्वाला स्त्रीलिंग है। वैसे ही प्रत्यभिज्ञा की प्रत्यय जैसे ही भ्रम है, ये जागृत भ्रम भी वैसा ही है। तस्मात् मुख्य दृष्टांत स्वप्न एव, ये मुख्य दृष्टांत है। स्वप्न दृष्टांत यदि समझ में आ गया, और समझ में आ गया माने उसमें कोई संशय नहीं है, तो और कुछ चाहिए ही नहीं। इसलिए पहले, सबसे पहले मुख्य ये बताते हैं। यदि पहले शिष्य को भी बताए थे, दूसरे शिष्य को भी थोड़ा बताए थे, जिसको ज्ञान उत्पन्न हो जाए, तीसरे शिष्य को फिर से बता रहे, पूरे विस्तार में बता रहे। यदि ज्ञान उत्पन्न हो गया तो बस है, नहीं तो आगे और कथन करेंगे। सच अर्थः ग्रंथकारेण एव उपरि वक्ष्यते, और ये ऊपर ग्रंथकार स्वयं कहेंगे। तो टिप्पणकार इतना ही छोटा लिख दिया, अधिक नहीं लिखा है टिप्पणी उन्होंने। आक्षेप है, इस पे क्या आक्षेप है, ननु एवं सति स्वप्न पदार्थ साक्षात अविद्या परिणामः जागृत पदार्थस्तु न साक्षात अविद्या परिणामः। तो कहता है जो आप कह रहे हैं उसमें तो देखिए दोनों एक है, ये दोनों एक है, जैसे कह रहे हैं आप, जागृत और स्वप्न, किंतु स्वप्न पदार्थ क्या है, साक्षात अविद्या का परिणाम है, किंतु जागृत पदार्थ साक्षात अविद्या का परिणाम नहीं है। किंतु यथा, तो क्या है, पूर्व पक्षी कह रहा है, किंतु यथा घटादयः दंडचक्र कुलालादिभिर् जायन्ते तथा एव सर्वे अपि जागृत पदार्थ तत्तद असाधारण कारणवशात जायन्ते। तो फिर से जो पहले आक्षेप था उसका विस्तार कर रहा है। देखिए जागृत में क्या है
स्वप्न जैसा नहीं है। स्वप्न में क्या है कि घड़ा उत्पन्न हो गया बिना किसी कारण के, असाधारण कारण कोई नहीं था, साक्षर अविद्या से उत्पन्न है। किंतु जागृत में तो ऐसा नहीं है ना। जागृत में उसमें कुलाल बैठा है जो कहेगा मैंने बनाया है, उसमें मिट्टी है, तो दंड चक्र कुलाल इत्यादि सब है, दंड है, चक्र है उसके पास, वो सब सामग्री है, उसके साथ उत्पन्न हो रहा है, माने उसके होते हुए उत्पन्न हो रहा है स। तो किंतु यथा घटादयः दंड चक्र कुलालादि जायन्ते तथा एव सर्वे अपि, वैसे ही जैसे घड़ा का उदाहरण दे दिया, वैसे ही सभी पदार्थ है, उसका कोई कर्ता है, उसका कोई कारण है, उसका कोई उपादान कारण है ना। इतने सारे सामग्री जहाँ बना रहे, ये सब क्या है कि सामग्री है, स्वप्न में नहीं है। स्वप्न में साक्षात अविद्या से सब एक साथ उत्पन्न हो रहा है। जागृत में तो उसके बनाने वाले बैठे हैं जो कहेंगे अरे ये सब ये कब बनाया, कितने दिन हो गए इत्यादि सब कहते हैं। तो जैसे अभी कोई कहेगा देखिए सब्जी अरे एकदम ताजी है, बोलते कि ये अरे कब कहीं से तो आया, अरे कहीं से नहीं, हमारे बगीचे आज ही तोड़ा हूँ, आज ही तोड़े कर कहते हैं। तो उतना सब कहने वाले हैं कि कहाँ से आया, इसमें क्या खांड डली है, सब स्वयं कहते हैं। तो इतना सब जो कहने वाले हैं ये सब सामग्री बैठी हुई, आप कैसे कि अविद्या से उत्पन्न हो गई, अविद्या से नहीं हुए। तो तथा एव सर्वे अपि जागृत पदार्थः तत्तद असाधारण कारणवशात् जायन्ते, ये सब असाधारण कारण बैठे हैं इतने सारे, इतना सारा है और आप कह रहे अविद्या से उत्पन्न हुआ है, ये सब क्या करेंगे। तो फिर कुलाल कहेगा मैंने बनाया, घड़ा रहे नहीं अविद्या से बनाया है, तुम्हारा नहीं है। अरे वो कहता है कि मैंने बनाया है, बोलते अविद्या से कहाँ बनाया है। तो इसीलिए पूर्व पक्षी ऐसा आक्षेप कर रहा है। स्वप्न में तो कोई बोल नहीं रहा है किसने बनाया है, स्वप्न में भी होता है वैसे कि जाके ऐसे ही संदर्भ आएगा, कहेगा अविद्या से बनाया है, तो वो कुलाल बैठा वो कहेगा अरे भाई इसके पैसे लेके जे जाओ, जिससे भी बनाया मैंने बनाया, किसी और नहीं बनाया, पैसे दो ले जाओ। तो पर किंतु क्या है कि जब इस स्वप्न से बाहर आते हैं तो कहते हैं ये सब अविद्या का कार्य था। तो जागृत में बैठ के नहीं कह सक रहा है ये, तो ये कहता है कि ये नहीं हो पा रहा है, समझ नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे साक्षात अविद्या का कार्य है, ये नहीं है। इतने सारे तत्तर असाधारण कारण है और उनके वश में होकर उत्पन्न होते हैं पदार्थ। यदि जागृत पदार्थ साक्षात अविद्या परिणामाः स्युः, यदि ऐसा होता, शक्यार्थे लिंग, यदि ऐसा होता कि जागृत पदार्थ भी स्वप्न पदार्थों जैसे साक्षात अविद्या से उत्पन्न होते, पूर्व पक्षी कहता है तदा आकाशादिक्रमेण पंचभूत उत्पत्ति ही पंचीकरण पंचीकृत भूतेभ्यः ब्रह्मांड उत्पत्ति ही इत्यादिकम श्रुत्या उच्यमानम असंगतम भवेत। यदि अविद्या से होते उत्पत्ति, अभी ये बहुत सारे कहते हैं सृष्टिवादी बैठे, जिनको आप दृष्टि सृष्टिवाद थोड़ा बोल दो तो कहते अरे ये भाष्य विरुद्ध है, अरे ये श्रुति विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि कहते अरे तस्माद वै तस्माद आकाशाद आत्मना आकाशत संभूत इत्यादि सब प्रक्रिया दी, वो क्या है, वहाँ पे बैठे हुए ईश्वर बैठे हुए जिन्होंने सृष्टि की है। आप कहते हो बस ऐसे हो गया, जीव की दृष्टि है, नहीं है। कहते श्रुति ने जो कहा है वो सब व्यर्थ हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। कैसे? कहते ये आकाशादि क्रमेण पंचभूत उत्पत्ति कही, आकाश वायु ये सब जो अग्नि आप पृथ्वी, ये जो क्रम से उत्पत्ति है, पंचीकरण उनका फिर सूक्ष्म से स्थूलभूत होना और पंचीकृत भूत जो उससे भौतिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति होनी, ये सब जो कथन किया है श्रुति के द्वारा, बोलते हमने नहीं किया है, आपके श्रुति ने ही किया है। श्रुत्या यद उक्तम तत्सर्वम उच्यमानम, जो कहे माने श्रुति आप पढ़ाते भी हो, ये सब पढ़ाते हो, उच्यमानम असंगतम भवेत, वो सब असंगत हो जाएगा। तस्माद ईश्वर सृष्टा जागृत पदार्थाः स्वस्व उपादान कारण परिणामा एव न तो साक्षात अविद्या परिणामा। तो कहते हैं कि इसीलिए क्या है, ईश्वर सृष्ट जो है, जीव सृष्ट को मान लीजिए अविद्या कार्य, स्वप्न रज्जु सर्प, किंतु ईश्वर सृष्ट जो पदार्थ है जागृत पदार्थ, वो सब सबके द्वारा ग्रहण किए जा रहे हैं, उसकी तो अविद्या से उत्पत्ति नहीं हुई है। वो सब क्या है, जागृत पदार्थ स्वस्व उपादान कारण परिणाम एव। भगवान ने कुलाल बनाया है, कुलाल को बुद्धि दी है कि वो घट बनाएगा, उसके लिए सामग्री है मृत दंड चक्र, वो लेकर बनाएगा। इसीलिए ये सब क्या है कि उपादान कारण के परिणाम है पदार्थ, जागृत पदार्थ, न तो साक्षात अविद्या परिणाम, अविद्या के परिणाम नहीं है, न तो साक्षात अविद्या परिणाम। इसका उत्तर अगले पाठ में देखेंगे, थोड़ा और आक्षेप होगा वो देखकर उत्तर देखेंगे।
सुखम नित्यं सप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोः अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परमः तदेवाहन्नमत्तोऽन्येति मे निश्चिता मतिः। नमस्ते, धन्यवादः।